आउट ऑफ यहाँ फिर आपकी कोई प्रॉब्लम। कौन है ये आईपीएस अधिकारी जिसने सारे कार्यक्रम में एक मंत्री को जवाब दे डाला? कौन है आईपीएस अधिकारी उपासना यादव जिसने भरे कार्यक्रम में मंत्री अनिल विज की एक ना सुनी? नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। सोशल मीडिया पर आप ये वीडियो खूब वायरल होता देख रहे होंगे और इस वीडियो में जो आपको आईपीएस अधिकारी नजर आ रही है मंच पर बैठी उपासना यादव इनका नाम है, जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है और देश भर में इनकी खूब चर्चा हो रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और मंत्री ने ऐसा क्या कहा मंच से आईपीएस अधिकारी को जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई? पूरे विस्तार से आपको जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था हरियाणा के कैथल में और हरियाणा के इस कैथल में चल रहे कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद थे और इसी बीच एक शिकायत आती है जमीन विवाद को लेकर। जमीन विवाद में पता चलता है कि एक पुलिसकर्मी की संलिप्तता है और एसआई का नाम सामने आता है, जिस शिकायत को सुनकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज भड़क उठते हैं और उसी कार्यक्रम में बैठे बैठे आईपीएस अधिकारी, जो महिला आईपीएस अधिकारी है उपासना यादव, उनसे मंत्री जी कहते हैं कि अभी के अभी उस एसआई को सस्पेंड कर दो। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक कार्यक्रम में जहां जनता भी है, तमाम शासन के अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उसी दौरान अगर एक मंत्री एक आईपीएस अधिकारी से जो करने के लिए कहे, जाहिर तौर पर वो अधिकारी उसी समय पर उनके उस कमांड को मानेगा। लेकिन ट्विस्ट यहीं आ जाता है, यहां मंत्री जी कहते हैं कि जिस एसआई की शिकायत आ रही है उसे अभी के अभी सस्पेंड कर दो। इस बात पर आईपीएस अधिकारी उपासना यादव कहती हैं कि ये मेरे क्षेत्र अधिकार में आता ही नहीं है। ये बहस खूब चलती है, पहले आप ये सुनिए। सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी को, मैं कह रहा हूँ जब एसपी कुरुक्षेत्र, अब यू राइट टू डीजीपी, सर एसपी कुरुक्षेत्र, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर। मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी जब मैं कह रहा हूँ सर, वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आउट पावर ऑफ यहाँ फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती हाँ तो लिखो फिर ये। लिख सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ सर। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही जो कर रहे मेरी हैं। पावर नहीं है मैं वो यूज कर पावर पावर एक बात है, आपके सामने मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर मेरी पावर है, मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है। सुना आपने, इस मंच पर, एक ही मंच पर मंत्री जी भी हैं और आईपीएस अधिकारी उपासना यादव भी हैं और उपासना यादव ने जिस तरह से इस पूरे माहौल को हैंडल किया ना, इसी को लेकर आईपीएस अधिकारी की खूब चर्चा हो रही है। इसमें आप सुन सकते हैं कि जिस तेवर के साथ और जितना ललकारते हुए मंत्री अनिल विज कमांड दे रहे हैं, अगर उनके सामने कोई दूसरा आईपीएस अधिकारी होता तो शायद उसी लहजे में जवाब दे रहा होता या वहां से उठकर चला गया होता, क्योंकि यहां मंत्री ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकती तो यहां इस कार्यक्रम से उठकर चली जाओ। लेकिन उपासना यादव जो आईपीएस अधिकारी है, ना तो वो कार्यक्रम से उठकर जाती हैं, कार्यक्रम को छोड़कर भी नहीं जाती, वो वहीं बैठे बैठे उन्होंने इस सिचुएशन के इतने आसानी से हैंडल कर लिया और यही कारण है कि उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। क्योंकि जिस तेवर में मंत्री कमांड दे रहे हैं और करने के लिए कह रहे हैं काम आईपीएस अधिकारी को, उतने में शायद सामने वाला उठकर चला गया होता या फिर उन्हें मंत्री को उसी तेवर में जवाब दे रहा होता। लेकिन बेहद ही संयमता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ जो उन्हें जवाब देना था आईपीएस अधिकारी उपासना यादव को, उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में आसानी से ये समझाने की कोशिश की मंत्री अनिल विज को कि देखिए, जो आप मुझे कमांड दे रहे हैं और जो काम आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं वो मेरा अधिकार है ही नहीं, मैं इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं हूं। क्योंकि ये जो पूरा मामला था और जिस एसआई को सस्पेंड करने के लिए मंत्री अनिल विज कह रहे थे वो कुरुक्षेत्र का मामला था। लेकिन जो उपासना यादव हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो एसपी हैं और वो कैथल की हैं और इसीलिए वो समझाने की कोशिश कर रही थी मंत्री अनिल विज को कि सर आप देखिए, जो मुझे कमांड दे रहे हैं एसआई को सस्पेंड करने के लिए, वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। लेकिन मंत्री जी ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ तारीफ इसलिए हो रही है एसपी उपासना यादव की क्योंकि उन्होंने ना तो चिल्लाया और ना उन्होंने तेवर दिखाया
और ना ही उन्होंने वहां से उठना सही समझा। वो अपने पद की गरिमा को समझती थी, वो अपने अधिकार क्षेत्र को समझती थी और वो समझती थी कि जिस कार्यक्रम में हम बैठे हैं वहां जनता भी है और ये पूरी कवरेज भी हो रही है। और अगर कुछ इस तरीके से रिएक्शन अगर दिया जाता है तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। और यही जो जेस्चर दिखाया एक आईपीएस अधिकारी उपासना यादव ने, यही कारण है कि पूरे देश भर में आज उपासना यादव की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही संयम भाषा के साथ उन्होंने मंत्री के उस गुस्से को शांत करने का काम किया। और यही कारण रहा कि जब दोनों के बीच चर्चा हो रही थी, एक तरफ आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश मंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे तेवर में बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जब आईपीएस अधिकारी उपासना यादव की तरफ से जवाब दिया जा रहा था तो बहुत ही सरलता के साथ चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आपको नजर आ रही होगी और उसी मुस्कान के साथ वो समझाती नजर आ रही हैं कि सर देखिए, जो आप मुझे काम कह रहे हैं वो मेरे कार्य क्षेत्र में आता नहीं है। और वो इस बात को समझाने में सफल भी रही। यही कारण है कि जब दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन खत्म होता है तो वो इस बात पर जाकर खत्म होता है कि मंत्री जी को ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि बीच में आपको डीएम भी बैठी नजर आ रही हैं और डीएम ने भी बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने भी कहा कि सर देखिए, जो आप कह रहे हैं उसे आपको ये आईपीएस अधिकारी मैडम समझाने की कोशिश ये कर रही हैं कि वो इस कार्य क्षेत्र में आती ही नहीं है, ये अधिकार उनका है ही नहीं। तब जाकर मंत्री जी कहते हैं कि ठीक है, तुम डीजीपी को ये लेटर लिखो और फिर ये कहो कि उस एसआई को सस्पेंड किया जाए। सुनिए। मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मेरा अनुरोध है, मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डीजीपी साहब को लिख ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जुरिडिक्शन से बाहर है। तो लिख के ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है, लिख दूंगी सर। मेरा ऑर्डर लिखना है। ठीक है। ये ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए कि इसको सस्पेंड किया। सर ये लिखवा आप लिखो, आपकी मेरा यू राइट टू द डीजीपी कि मैंने ये ऑर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया है। मैं देखूंगा, रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो ये सुना आपने, यहाँ दोनों के बीच जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी इसका एंड यहाँ जाकर होता है कि डीजीपी को लेटर लिखा जाए और उसके बाद एसआई को सस्पेंड करने के लिए कहा जाए, जो कि कर सकती हैं क्योंकि वो एसपी हैं कैथल की और वो लेटर लिखने के लिए तैयार भी हो जाती हैं और तब जाकर ये पूरा मामला शांत होता है। अब जब से ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हरियाणा के कैथल का, तब से आईपीएस अधिकारी उपासना यादव खूब चर्चाओं में हैं और लोग उन्हें सर्च भी कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं उपासना यादव को कि आखिर ये उपासना यादव कौन है और आखिर इनकी कैसी छवि रही है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, उपासना यादव की अगर हम बात करें तो वो 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वो अपने शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा से वो काम करती रही हैं और ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा से वो अपनी आवाज को बुलंद करती रही हैं। नशे के दुरुपयोग पर रोकथाम, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रुख वो हमेशा अपनाती रही हैं। उपासना यादव मौजूदा समय में हरियाणा के कैथल की एसपी हैं और इसी दौरान जब मंच पर बातचीत हो रही थी तब उस दौरान वही समझाने की उन्होंने कोशिश की कि सर, जो पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ सामने आया है और जिस एसआई की संलिप्तता इसमें पाई गई है वो कुरुक्षेत्र जिले का मामला है और मैं इसके लिए आधिकारिक नहीं हूं। देखिए, उपासना यादव की बात करें तो यह हरियाणा के एक छोटे से गांव नांगल मुंदी की रहने वाली हैं। उन्होंने बी फार्मा की पढ़ाई की, इसके बाद यूपीएससी करने का उन्होंने मन बनाया और ऐसे में यूपीएससी की तैयारी में वो जुट गई और आखिरकार आईपीएस सेवा के रूप में सफलता उन्होंने हासिल की और एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर वो काम कर रही हैं। तो ये जाना अपने उपासना यादव के बारे में कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर हमेशा से अपनी आवाज उठाती रही हैं और कितनी तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन जितनी तेज तर्रार वो हैं उतनी ही सरलता के साथ, संयमता के साथ वो बातचीत भी करती हैं और एक पुलिस अधिकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है क्योंकि पुलिस अधिकारी हमेशा जनता के साथ जुड़ाव में रहता है। और देखिए, ये जो प्रोग्राम में बहस शुरू हुई थी इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो कितनी आसान भाषा में एक मंत्री को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मंत्री जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जिस पद पर बैठे हैं उन्हें लगता है कि शायद इस तेवर के साथ ही काम करवाया जा सकता है, लेकिन उनकी अपोजिट में ही आईपीएस अधिकारी ने बहुत ही सरल भाषा में ये बात करके और कॉन्वर्सेशन करके ये समझा दिया कि हर काम को करवाने का ढंग तेवर दिखाना नहीं होता है। आप सरलता के साथ
साथ और संयमता के साथ भी काम कर सकते हैं। और इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है जब से ये वीडियो सामने आया है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को या फिर एक मंत्री को शोभा देता है इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी के साथ बातचीत करना, जब उस कार्यक्रम में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हों और तमाम वहां पर जनता मौजूद हो, उस बीच एक आईपीएस अधिकारी के साथ इतने तेवर के साथ बात करना, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि हालांकि अगर हम अनिल विज की बात करते हैं तो देखिए हमेशा से हरियाणा के एक तेज तर्रार मंत्री में उनका हमेशा नाम जो है वो सामने आता है और हमेशा वो बड़बोलेपन के लिए चर्चाओं में रहते हैं। कभी कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जो विवादित बयान कहलाते हैं और उसे लेकर खूब ज्यादा मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आता है। अब इन दिनों जैसा कि कैथल के इस कार्यक्रम से पूरा मामला सामने आया, आईपीएस अधिकारी उपासना यादव के साथ जिस तल्ख तेवर में वो पेश आते नजर आए, इसे लेकर भी कई सवाल जो है मंत्री जी पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जो जवाब दिया आईपीएस अधिकारी उपासना यादव ने, इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग सराहना कर रहे हैं इस महिला आईपीएस अधिकारी उपासना यादव की। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई भी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या वीडियो शेयर करूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। नमस्कार।